अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर सलाहुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं ग्लोबल हेल्थ टीवी फोरम से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू चाहता हूँ आपसे, इंटरेक्शन, वो एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे, और बड़ा फैशन उसका बन गया है लफ्ज़ को इस्तेमाल करने का। वो लफ्ज़ है हरेसमेंट। हरेसमेंट को आप देखें कि हर चीज़ को हरेसमेंट नहीं कहा जा सकता। बाद लोगों को मैंने देखा है, किसी से कोई बात कर रहा है, किसी से नाम पूछ रहा है, किसी से उठते बैठते किसी के नंबर के बारे में पूछ रहा है, फ़ोन नंबर के बारे में, लोग उसको डिफाइन करते हैं। पिछले दिनों कराची में एक बड़ा वाक़या हुआ था। मशहूर खातून थी, डॉक्टर के पास उठना बैठना था, आना जाना था मरीज के सिलसिले में। इवन सुना गया है कि वो चाय के कप पे भी बैठते थे, आम मौजूआ पे भी बातचीत करते थे। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने उसके फ़ोन नंबर का पूछ लिया कि अगर फ़ोन नंबर आप दें तो कोई बात करनी हो तो आपसे। तो उन्होंने हरेसमेंट का वो दे के नाम और काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा की। मौजू जो है वो अखबारों में आया, टीवी पे आया, इसलिए कि नोटिस हो गया। और जो पर्सनैलिटीज़ थी वो ऐसी थी जो कि नोन थी, जिनका नाम था। तो उससे अफसोस हुआ कि इसको हरेसमेंट में नहीं लाया जा सकता। हरेसमेंट वो होती है जहाँ किसी जायज़ काम के सिलसिले में आप किसी से नाजायज़ मुतालबा करके और उससे वो काम लेने की कोशिश करें। यानी किसी का किसी पे राइट है, उस राइट को देने के लिए आप उससे कोई डिमांड करें, गलत बात करें, तो उसको हरेसमेंट के ज़ुमरे में लाया जाता है। तो हरेसमेंट के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, माहौल, बातचीत का ज़रिया, तो हरेसमेंट के बहुत से, यहाँ हरेसमेंट जो है वो हम आम लफ्ज़ों में लेते हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ हरेसमेंट, लेकिन ये टोटली हरेसमेंट इसको हम नहीं कह सकते हैं। हरेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूस हो और रोकने के बावजूद उस बात की डिमांड की जाए, रिक्वेस्ट के बावजूद उस चीज़ की डिमांड की जाए, और किसी जायज़ काम में रुकावट बन के उसकी कोई चीज़ की डिमांड की जाए, उसको हम हरेसमेंट कहते हैं। उसमें वर्क प्लेस पर भी हरेसमेंट हो सकती है, स्कूल्स में भी हो सकती है, पुलिस में भी हो सकती है, पावर्स जहाँ इस्तेमाल होती है वहाँ पे भी हरेसमेंट हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, और दोनों सेक्स के साथ ये सिलसिला हो सकता है। पिछले दिनों एक मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, वहाँ सीनियर हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर रहे थे। तो वो सिर्फ फीमेल्स की डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि फीमेल्स इन्वॉल्व उसमें है, डोमेस्टिक वायलेंस पे आती हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, उसमें मेल्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल हो, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, और तरीके भी हो सकते हैं। तो ये हरेसमेंट को हमें बिल्कुल ऐसा लफ्ज़ नहीं बना देना चाहिए कि हरेसमेंट का मतलब ये है कि आप नॉर्मल गुफ्तगू को नॉर्मल बातचीत को, किसी बात के इख्तलाफ को आप हरेसमेंट का नाम दे दें और कहें कि ये एक हरेसमेंट का तरीका है। इसको हम हरेसमेंट नहीं कहते हैं। हरेसमेंट वो होती है जहाँ पे जायज़ काम की डिमांड, जायज़ काम किए हैं और उस जायज़ काम के सिलसिले में आपको बातचीत कर रहे हैं, और वो जिस जायज़ काम करने में आपको अगर हिंड्रेंस बनाई जाती है, रुकावट बनाई जाती है, और आपसे गलत कोई डिमांड की जाती है, उसको हम आमतौर पे हरेसमेंट कहते हैं। बॉस लेवल पे हो सकती है, ऑफिस पे हो सकती है, जिसके पावर हो उसमें हो सकती है, वर्क प्लेस पे हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, पुलिस हरेसमेंट हो सकती है, जहां आप गेम कर रहे हैं और आपका जिम है और आप उसमें अपनी एक्सरसाइज के लिए बातचीत कर रहे हैं, उसमें हरेसमेंट हो सकती है। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पे, रिलीजन, कास्ट, पर्सनालिटी, लुक, और इन चीज़ों पे जो है वो हरेसमेंट हो सकती है। तो हरेसमेंट की वैराइटीज़ हैं,
मुख्तलिफ किस्में हैं, उस पर हरासमेंट के तरीका है कि हरासमेंट किस चीज़ को हम लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे तो वो हरासमेंट में आता है। तो यहाँ पे तो किसी को खड़े होकर कोई बातचीत, कोई रास्ता, कुछ जगह पूछ लेना, उसको भी हरासमेंट के जुमरे में कह देते हैं कि जी, या ये है कि आप किसी को इस तरह से देखें और इस तरह से चेज करें और कंटिन्यूस दूसरा बंदा वो चीज़ से खौफजदा हो जाए कि इसका पीछे इसका इंटेंशन क्या है, और वो बार बार उसको करे, उसको वो इतनी ज़्यादा वो उसको फोकस करे कि दूसरा बंदा स्केयर हो जाए, तो इसको हरासमेंट कहेंगे। लेकिन ये किसी देख लेने से, बात करने से ये हरासमेंट में जुमरे में नहीं आता। तो इसलिए हमें हरासमेंट के लफ्ज़ को, जो हमारे ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उनको भी सिर्फ नंबरिंग के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए छोटी छोटी बातों को हरास में लाना वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों पिछले दिनों में एक जो पर्सनैलिटी हमारे मुल्क में समझी जाती है, उन्होंने कहा कि किसी को मैसेज कर देना, इंफॉर्मेटरी मैसेज कर देना फीमेल को, या सलाम अलैकुम कह देना, ये भी हरासमेंट की, ये मजाक बनाया किया गया, ये मजाक किया गया हरासमेंट को कि हरासमेंट कैसे होती है। ये चीज़ें ये हरासमेंट में जुम्मे में नहीं आती। तो हम लोगों को, ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा शोर होता है, तो पढ़े लिखे लोगों को कम से कम इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी चाहिए और हरासमेंट को हरासमेंट तक ही रखना चाहिए। माशरे में इंटरेक्शन को, बातचीत को, हेल्दी चीज़ों को हरासमेंट के जुमरे में नहीं लाना चाहिए, जिससे यह है कि गैप बढ़ता है और लोगों में इंटरेक्शन और सोशल एक्टिविटीज़ जो है मुतासिर होती हैं।